Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to cover another topic of module 7, that is submodule 7.6 fits and clearances. I have already prepared 3 videos on this topic, so this video will be the continuation of my previous videos, so please watch those videos also. Now the index which I am going to discuss in today's video presentation is totally related to limits for ovality. The other topics which you can see in my index, I have already prepared videos on those sessions. So in my first video I have discussed about these 3 topics, and in my second video I have discussed about allowance and tolerance, and in my third video I have discussed about schedule of fits and clearance and limit for wear. Now the topic is ovality. ओवेलिटी से अपन क्या समझते हैं? हम कह सकते हैं शाफ्ट और होल दोनों की राउंडनेस चेक करने के लिए, सर्कुलैरिटी चेक करने के लिए हम लोग ओवेलिटी का चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स. तो हम लोग इस तरीके से इसका फाइंड आउट करते हैं कि हाँ हमारा जो शाफ्ट हम यूज़ करने वाले हैं या होल जो यूज़ करने वाले हैं वो सर्कुलर है प्रॉपर या नहीं. अब देखते हैं टॉपिक के अंदर क्या है. तो पहला पॉइंट, दिस यूजुअली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द सरफेस वेयरिंग थ्रू फ्रिक्शन और लीनियर मूवमेंट. जनरली ये कब देखने को मिलता है? आप वेयरिंग की वजह से, यानी कि जब दो सरफेस का मूवमेंट होता है और फ्रिक्शन होता है, उस वजह से वेयर एंड टियर प्रॉपर्टी अकर होती है दो मूवमेंट सरफेसेस में. तो वहाँ पे हम ओवेलिटी का चेक करते हैं कि हो सकता है शाफ्ट का जो स्मूथनेस है या फिर जो सरफेस राउंड था वो अभी राउंड ना होकर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया है. देन ओवेलिटी कैन अप्लाई इक्वली टू होल्स एंड शाफ्ट. ये पॉइंट आपको याद रखना है बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन मॉड्यूल एग्जाम. सो ओवेलिटी जो है हमारी शाफ्ट और होल्स दोनों पे लगती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Holes may be tested for ovality using such instrument as go and no go gauges, इंटरनल माइक्रोमीटर और कैलिपर. यानी कि अगर होल का आपको टेस्ट करना है ओवेलिटी के लिए तो आप गो नो गो गेजेस यूज कर सकते हैं, इंटरनल माइक्रोमीटर और कैलिपर. इन तीनों में से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आप होल की ओवेलिटी चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है. तो देयर कैन बी सम अदर स्टफ्स ऑल्सो बट एटलीस्ट वॉट एवर आई मेंशन इन माई स्लाइड आपको याद रखना है. गो एंड नो गो गेजेस, इंटरनल माइक्रोमीटर और कैलिपर, दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट विच वी कैन यूज फॉर मेजरिंग ओवेलिटी और टेस्टिंग ओवेलिटी फॉर होल्स. नाउ शाफ्ट के बारे में, तो शाफ्ट में बी चेक्ड फॉर वेयर by measuring them using micrometer. However, roundness cannot be measured by taking numerous measurement of diameter at different point around the circumference. अब देखिए शाफ्ट का जो आप अगर चेक करना चाहते हैं राउंडनेस, तो इट इज़ नॉट अ इजियर टास्क. लेकिन अगर आपको वेयर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, अगर वेयर प्रॉपर्टी आपको वेयर चेक करना है आपको शाफ्ट का, तो आप माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करके भी चेक कर सकते हैं. लेकिन राउंडनेस को चेक करना डिफरेंट न्यूमरस वैल्यू या डायमीटर का लेके एक मतलब डिफरेंट पॉइंट पे, इट्स नॉट अ इजी टास्क. राउंडनेस को हम मेजर नहीं कर सकते इजीली. लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रिसिटी की बात करूं, जो कि अभी आगे आएगा, अगर कॉन्सेंट्रिसिटी आपको चेक करनी है एक शाफ्ट की, तो आप इवन वर्नियर कैलिपर से भी शाफ्ट की कॉन्सेंट्रिसिटी चेक कर सकते हैं. जैसे एक शाफ्ट है उसको 4 सेक्शन में आप डिवाइड कर दिए, एक्सेस बना लीजिए. आपने एक वर्टिकल एक्सेस और सेंटर से पास करते हुए 2 एक्सेस बना ली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए. आप उन चारों पॉइंट पे, यानी कि क्योंकि जब आप सर्कल को काट रहे हैं तो मतलब 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट पे आप वर्नियर कैलिपर को रख के इंटरनल डाया और आउट डाया, एक्सटर्नल डाया दोनों को मेजर करेंगे आप 4 डिफरेंट पॉइंट पे, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी को. आपकी कॉन्सेंट्रिसिटी क्या है? 2 सर्कल है, उनका सेंटर अगर सेम है. तो आगे देखेंगे कॉन्सेंट्रिसिटी के बारे में भी. फिलहाल इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं. तो ये बोलता है कि शाफ्ट का वेयर प्रॉपर्टी चेक करना इट्स इजी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर, बट राउंडनेस को चेक करना इट विल बी डिफिकल्ट. तो राउंडनेस को चेक करना आप डिफरेंट मेजरमेंट आप हर पॉइंट पे लेकर इजीली चेक नहीं कर सकते. कैन नॉट बी मेजर्ड बाय टेकिंग न्यूमरस मेजरमेंट ऑफ डायमीटर एट डिफरेंट पॉइंट around the circumference. Now certain shapes
appear to be round when measured in this manner, although in fact they may not be. हो सकता है आपने माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करके अगर आपने चेक भी किया राउंडनेस किसी शाफ्ट का, तो आपको लग सकता है कि वो राउंड है, बट एक्चुअली दे मे नॉट बी, हो सकता है वो ना हो. तो हम अगर इन पांचों पॉइंट को समराइज करें तो हमने पहले पॉइंट में देखा कि वियर जो है हमारा फ्रिक्शन या लीनियर मूवमेंट या दो सरफेस के मूवमेंट की वजह से होता है, और हमें ओवेलिटी तब शाफ्ट और होल की चेक करनी पड़ती है क्योंकि उसमें वियर और टियर का प्रॉपर्टी हो सकता है उस पर्टिकुलर शाफ्ट में या होल में. ओवेलिटी जो है हम जो चेक कर रहे हैं, ओवेलिटी यानी कि राउंडनेस जो चेक करना चाहते हैं, वो होल्स और शाफ्ट दोनों पे अप्लाई होता है. होल्स के लिए आपको अगर ओवेलिटी चेक करना है तो आप गोनो गेजेस, इंटरनल माइक्रोमीटर और कैलिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शाफ्ट के लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं. और शाफ्ट में वियर प्रॉपर्टी को चेक करना माइक्रोमीटर से इज एन इजी टास्क, लेकिन राउंडनेस को मेजर करना डायमीटर की मदद से डिफरेंट पॉइंट पे राउंड द सर्कमफेरेंस इज नॉट दैट मच इजी. और ऑल्सो वो जो शेप आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सर्कल यानी कि राउंड आपको दिख सकती है जब आप मेजर करेंगे इस तरीके से, बट हो सकता है वो एक्चुअली में राउंड ना हो. ये हुआ इस स्लाइड का समरी पॉइंट. अब आप यहाँ देख सकते हैं वेयर जैसे आपको होल और शाफ्ट दोनों में दिखा रखा है, आप देख सकते हैं इसमें. ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द पॉइंट. टेस्टिंग राउंडनेस ऑफ अ शाफ्ट मे बी अचीव्ड बाय प्लेसिंग द शाफ्ट to be tested on a block and rotating it under a scribing block or a dial indicator. This same method may be used to checking shaft for bow. जो बो वाली बात है मैं अपकमिंग वीडियो में बो के ऊपर ही बात करूंगा, तब हम डिस्कस करेंगे. फॉर टाइम बिंग ये बताता हूं कि राउंडनेस ऑफ अ शाफ्ट को चेक करने के लिए हमने जो पॉइंट देखा, इट्स नॉट इजी टास्क टू चेक विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर. तो हम क्या करेंगे, अगर राउंडनेस ऑफ अ शाफ्ट चेक करनी है, टेस्ट करनी है, तो हम स्क्राइबिंग ब्लॉक के अंदर रख के और या फिर डायल इंडिकेटर को यूज करके राउंडनेस चेक कर सकते हैं. अब देखते हैं कैसे. अब ये आप डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में बेस बताया हुआ है. ये आपका पूरा एक मतलब एक ऐसा समझिए सिस्टम बना के रखा है. बेस है, बेस में वर्टिकल कॉलम है और उस पर हमने डायल गेज को अटैच करके रखा हुआ है. यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देखिए स्क्रू है, जिससे आप टाइट और लूज करके डायल गेज को सेट कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका वर्टिकल कॉलम है, ये आपका बेस है. ठीक है, और यहाँ पे ये डायल गेज दिखा रखा है. ठीक है, ये सब मैंने इसमें मार्क करके रखा है. अब आप देखिए ये है आपका वी ब्लॉक, जिसके अंदर आपने अपना सरफेस यानी कि शाफ्ट को रखा हुआ है, सर्कुलर शाफ्ट को आप देख सकते हैं. ठीक है, वो शाफ्ट आप समझिए, ये फ्रंट व्यू से आप देख रहे हैं तो सामने से शाफ्ट पीछे से मोटर से अटैच और शाफ्ट रोटेट हो रही है. आप इस डायल गेज को ऑब्जर्व करिए, इसके बीच में एक डार्क मैंने पॉइंट कर रखा है, देख रहे हैं आप, डार्क करके एक पॉइंट मैंने शो करके रखा है. वो डार्क पॉइंट जो है वो आप मान के देखिए प्लंजर है या फिर कोई ऐसा पीस है सॉरी जो सेंस कर सकता है, प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस उसको बोल दीजिए, या फिर प्लंजर इज अ टेक्निकल वर्ड, आप यूज कर सकते हैं उसको. तो अब क्या होगा, जब ये शाफ्ट रोटेट होगी, अगर ये रोटेट होती रही प्रॉपरली, इट्स गुड, ये गेज आपको रीडिंग प्रॉपरली देगा. बट अगर आप देखिए इस सर्कल पे जो शाफ्ट मैंने ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर शाफ्ट, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे मैंने पेन से डार्क पॉइंट दिखा रखा है. अगर आप देखें तो मैं इस पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत माइनर सा आप देखिए, इस पर मैंने ये एक मतलब डार्क करके पेन से दिखा रखा है. ये इंक जहाँ पे ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो राउंडनेस है वो अफेक्टेड है. ठीक है, ये शाफ्ट में वियर की वजह से यहाँ पे अफेक्टेड है. तो डायल गेज कैसे इसको चेक करेगा, ये जहाँ से इसका राउंडनेस अफेक्टेड होगा, वो जब ये शाफ्ट मोटर की मदद से घूम रही है, ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो गेज का जो प्लंजर लगा हुआ है वो प्लंजर पे स्ट्राइक करेगा जहाँ पे ये राउंडनेस इसका अफेक्टेड होगा, और वहाँ पे डायल गेज पे यानी कि आपको यहाँ पे रीडिंग शो करेगा. मतलब यहाँ पे शाफ्ट रोटेट होगा और इस प्लंजर से ये पॉइंट स्ट्राइक करेगा, तो इस वजह से डायल गेज में आपको इंडिकेशंस आएंगे. वो इंडिकेशंस आपको चेक करके बता देंगे कि भाई इस पॉइंट पे आपका राउंडनेस अफेक्टेड है, फिर आप उस पर ओवेलिटी का चेक सक्सेसफुली कर पाएंगे. तो इस तरीके से हम लोग राउंडनेस ऑफ अ शाफ्ट चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायल गेज और डायल इंडिकेटर. तो आई थिंक ये आपको थोड़ा समझा होगा. फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. ये वर्टिकल कॉलम है, यहाँ बेस है, ये पूरा एक सिस्टम है एक तरह से. फिर यहाँ पे डायल गेज लगा के रखा है और यहाँ पे ये स्क्रू लगा के रखा है, जिससे आप लूज और टाइट करके
सेट कर सकते हैं अपना डायल गेज को। ये वी ब्लॉक है जिसके अंदर आपकी शाफ्ट रहेगी, ये शाफ्ट इसमें दिखाई हुई है, ये आपका डायल गेज दिखाया हुआ है। शाफ्ट के साथ में शाफ्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सॉरी मैंने गलत बनाया, ये इतना पॉइंट देखिए तो यहाँ पे एक मैंने पेन से डार्क एरिया कर रखा है, वो आप समझिए कि शाफ्ट के जो राउंडनेस है उसको अफेक्टेड है, मतलब वो वियर प्रॉपर्टी से डैमेज हो चुका है। और यहाँ पे ये आप डार्क जो देख रहे हैं वो आपका प्लंजर है, ठीक है, जो डायल गेज से सीधा अटैच है। ये वाला पार्ट ये आपका देख सकते हैं डार्क है, ये प्लंजर है। तो जैसे जैसे शाफ्ट घूमेगी प्लंजर जो प्लंजर है उस पे जब वो जहाँ पे आपका शाफ्ट का राउंडनेस अफेक्टेड होगा वो जब इससे टकराएगा तो डायल गेज आपको कुछ रीडिंग शो करेगा। वो रीडिंग आपको बताएगी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका जो शाफ्ट है वो राउंडनेस को डेविएट कर रहा है, मतलब राउंडेड नहीं है। तो ओवेलिटी का टेस्ट आपका सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, two or more diameter of a shaft have a common axis and it is important that they shall be true with one another. They are said to be concentric. तो concentric जैसे मैंने अभी डिफाइन किया, दो सर्किल है और सेम सेंटर है, वो concentric है। हमारी शाफ्ट अगर ट्विन स्पूल इंजन होता है, ट्विन स्पूल इंजन जिसे बोलते हैं हम जेट इंजन में, उसमें जो शाफ्ट होती है वो जनरली कॉन्सेंट्रिक होती है कि सेंटर यानी कि एक्सिस जो है, डेटम एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस उनका सेम है। आप ये समझ लीजिए आपने दो सर्कल्स ड्रॉ करी और सेंटर उनका सेम है, बस डाया बड़ा और छोटा है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक। अब इस कॉन्सेंट्रिसिटी से क्या हम देखते हैं, ये भी चेक करते हैं। कॉन्सेंट्रिसिटी मे बी टेस्टेड बाय प्लेसिंग द शाफ्ट इन अ वी ब्लॉक और बिटवीन सेंटर्स एंड रोटेटिंग इट अंडर अ डायल इंडिकेटर। आप कॉन्सेंट्रिसिटी भी अगर चेक करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज इम्पॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रिसिटी को टेस्ट करने के लिए आप शाफ्ट की कॉन्सेंट्रिसिटी की बात हो रही है, अगर शाफ्ट की कॉन्सेंट्रिसिटी को चेक करते हैं तो आप वी ब्लॉक में रखिए और उन्हें आप रोटेट करिए डायल इंडिकेटर की मदद से। तो आपको इन शॉर्ट आपको याद कर रखना है, कॉन्सेंट्रिसिटी को भी ऑफ अ शाफ्ट आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायल इंडिकेटर। और एक पॉइंट, कॉन्सेंट्रिसिटी को आप वर्नियर कैलिपर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप ड्रॉ करिए और 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे सर्किल पे, उस पर आप वर्नियर कैलिपर रख के आप जो डाया है वो आप चेक कर सकते हैं। चारों पॉइंट पे अगर सेम आया तो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द बेटर कॉन्सेंट्रिसिटी। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। अगला पॉइंट बोलता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर ओवेलिटी ऑफ अ शाफ्ट बिफोर टेस्टिंग इट फॉर अ बो। एज अ रिजल्ट इट मे बी सस्पेक्ट इफ अ बो इज डन फर्स्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको ओवेलिटी ऑफ अ शाफ्ट अगर चेक करनी है बिफोर टेस्टिंग इट फॉर अ बो, तो यानी कि आप जब शाफ्ट है उस पर आप चेक करने वाले, क्योंकि हमने लिमिट फॉर वेयर में पढ़ा ना कि हमें जो टेबल मिलेगी वो टेबल में आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका ध्यान रखना है, ओवेलिटी, बो और ट्विस्ट। कि शाफ्ट में राउंडनेस का प्रॉब्लम तो नहीं है, बो का प्रॉब्लम नहीं है या फिर ट्विस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इन तीनों को टेस्टिंग को करना चाह रहे हैं तो आपको इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर ओवेलिटी ऑफ अ शाफ्ट बिफोर टेस्टिंग इट फॉर अ बो। बो का टेस्ट करने से पहले आप ओवेलिटी यानी कि राउंडनेस चेक करेंगे शाफ्ट की। एज द रिजल्ट मे बी सस्पेक्ट इफ द बो इज डन फर्स्ट। हो सकता है आपको डेविएशन मिले आपको रिजल्ट में अगर आपने बो का टेस्ट पहले कर लिया एज कंपेयर टू ओवेलिटी। तो आपको याद रखना है, सीक्वेंस में आप जा रहे हैं, पहले आपने ओवेलिटी को टेस्ट किया है फिर आप बो के लिए टेस्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ बो इन अ शाफ्ट, अब बो के लिए बता रहे हैं, इन अ शाफ्ट कैन बी डिटरमाइंड इन अ वर्कशॉप बाय यूटिलाइजिंग वी ब्लॉक, सरफेस गेज एंड अ डायल इंडिकेटर इन कंजक्शन विद अ सरफेस टेबल। तो आपको अगर बो ऑफ देखिए, बो ऑफ अ शाफ्ट मतलब आप एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो हम अगले सेशन में देखेंगे पक्का बो के बारे में, बट टाइमिंग में बता दो एक्सिस की बात कर रहे हैं। आप बो अगर चेक कर रहे हैं शाफ्ट का तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं आप किसमें, वी ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी ब्लॉक के साथ सरफेस गेज है और डायल इंडिकेटर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि आप बो ऑफ अ शाफ्ट को चेक करने के लिए वी ब्लॉक, सरफेस गेज और डायल इंडिकेटर, तो अगर कॉमन पकड़ते हैं हम लोग, ओवेलिटी को चेक करने के लिए आपने डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए आपने डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, बो को चेक करने के लिए भी आप डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें रिलेशन वी ब्लॉक भी आप देखा जाए तो तीनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ओवेलिटी हो या कॉन्सेंट्रिसिटी हो या बो हो, ठीक है। बस सरफेस गेज की बात करो तो सरफेस गेज आपने बो में इस्तेमाल किया है। तो आप कॉमन चीज याद रख सकते हैं, वी ब्लॉक एंड डायल इंडिकेटर वी आर प्रेफरिंग इन ऑर्डर टू टेस्ट ओवेलिटी, बो एंड कॉन्सेंट्रिसिटी। ओके।